कभी कभी कुछ ऐसी चीजें भी हो जाती हैं आपके साथ जिनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता। ऐसा बहुत बार बहुत लोगों के साथ होता है। बट ऐसा 36,000 की फीट की हाइट पे होना बहुत डिस्टर्बिंग हो सकता है। ऐसा ही कुछ हुआ हमारे एक क्रू जो कि मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है उनके साथ। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ उन कई किस्सों में से एक ऐसा किस्सा जो आज भी क्रू के बीच में बहुत फेमस है। क्या आपने कभी सोचा है, जब एक एयरप्लेन रात के अंधेरे में 36,000 फीट पर उड़ रहा होता है, तो आप उस हाइट पे कितने अकेले होते हैं? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल 36,000 फीट। विदाउट फर्दर अडू, लेट्स क्रूज। So before we start, let's address the crew in this story as Priya to keep the original name of the crew confidential. तो ये इंसिडेंस हुआ लंदन से दिल्ली की एक नाइट फ्लाइट पे। एक ऐसी नाइट फ्लाइट जिसे प्रिया शायद कभी ना भूल पाएगी, क्योंकि उस रात कुछ ऐसा हुआ जो प्रिया को आज भी डरा देता है। लंदन हीथ्रो से फ्लाइट ऑलमोस्ट मिडनाइट पे डिपार्ट हुई थी। विंटर्स का टाइम था, दिसंबर के सेकेंड वीक का। फ्लाइट ऑलमोस्ट फुल थी, 300 से ज्यादा पैसेंजर्स, मोस्टली इंडियन फैमिलीज, कुछ एल्डरली कपल्स और कुछ सोलो फ्लायर्स। प्रिया उस दिन आफ्ट गैली में असाइन थी, एयरक्राफ्ट का पीछे का हिस्सा जहां हम सर्विस प्रिपेयर करते हैं। टेक ऑफ के बाद डिनर सर्विस स्टार्ट हुई। सब कुछ रूटीन में चल रहा था। क्रू काम, पैसेंजर्स हैप्पी, मूवीज ऑन। अराउंड 2 AM लंदन टाइम, कैबिन डार्क मोड में चला गया। लाइट्स डिम हो गई। पैसेंजर्स या तो सो रहे थे या अपने स्क्रीन्स देख रहे थे। प्रिया अपनी गैली में थी, कॉफी मशीन बंद कर रही थी, जब पीछे से एक हल्की सी उसे पुकारने की आवाज आई। प्रिया ने देखा, एक जेंटलमैन खड़े थे, अराउंड 55 टू 60 इयर्स के। इंडियन पैसेंजर, नीटली ड्रेस्ड, wearing white कुर्ता पजामा with a polite smile। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आप रेनू जी को ब्लैक कॉफी दे देंगे? उन्हें डिनर के बाद एक कप ब्लैक कॉफी बहुत पसंद है। क्या आप उनके लिए बना देंगे? प्रिया ने नेचुरली स्माइल के साथ बोला, ऑफ कोर्स सर, प्लीज आप उनका सीट नंबर बता दीजिए, मैं अभी कॉफी लेके आती हूँ। जिसपे सर ने बोला सीट नंबर 35H, जो प्रिया ने अपने नोट पैड पे लिख लिया। वो सिर्फ हल्का सा सर हिला के वापस चले गए। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन उनकी आवाज में कुछ अजीब था, जैसे वो बहुत शांत हो या ज्यादा बात करना पसंद ना करते हो। प्रिया ने उनके कहने पर एक गरम ब्लैक कॉफी बनाई, एक स्मॉल कुकी का पैकेट भी ट्रे पर रखा, स्वीट जेस्चर के लिए। फिर 35H की सीट पर गई। कैबिन में लाइट्स लो थी, लोग सो रहे थे, सिर्फ एक दो स्क्रीन्स ग्लो कर रही थी। सीट 35H मिडिल सेक्शन में थी। वहां एक लेडी बैठी थी, अराउंड 55 इयर्स के आसपास, इंडियन अपीयरेंस, ब्लैंकेट लिया हुआ था, आंखें बंद थी, जैसे सो रही हो। लेडी के साथ वाली सीट खाली थी, तो प्रिया को लगा शायद उनके हस्बैंड वॉशरूम यूज करने गए हैं। प्रिया ने सॉफ्टली बोला, मैम, आपकी ब्लैक कॉफी। लेडी ने आंखें खोली और थोड़ा कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन से प्रिया को देखकर बोला कि सॉरी, बट मैंने कोई ब्लैक कॉफी नहीं मंगवाई। प्रिया ने इमीडिएटली रिप्लाई किया, यस मैम, आई नो, बट आपके हस्बैंड ने बोला था कि आपको डिनर के बाद ब्लैक कॉफी बहुत पसंद है, और वो थोड़ी देर पहले पीछे आए थे और उन्होंने ही मुझे बोला था आपको ब्लैक कॉफी देने के लिए। तो ये लीजिए आपकी ब्लैक कॉफी और कुकीज। लेडी ने आंखें खोली, थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर प्रिया को देखा। उन्होंने धीरे से कहा, मेरे हस्बैंड ने? प्रिया ने थोड़ा स्माइल करते हुए बोला, हाँ मैम, अभी आए थे गैली में, उन्होंने ही कहा आपको ब्लैक कॉफी चाहिए। उन्होंने प्रिया को कुछ सेकंड्स तक देखा और फिर उनके चेहरे का रंग बिल्कुल सफेद पड़ गया। उनके हाथ कांपते हुए ब्लैंकेट के अंदर छुपे थे और फिर वो रो पड़ी। प्रिया हैरान थी और उसने इमीडिएटली पूछा, मैम क्या हुआ, क्या आप ठीक तो हैं? उन्होंने धीरे से कहा कि मेरे हस्बैंड,
वो मर गए हैं। उनकी डेड बॉडी इसी फ्लाइट के कार्गो होल्ड में है। मैं उन्हें लंदन से दिल्ली फैमिली के पास ले जा रही हूँ फॉर क्रिमेशन। प्रिया कंफ्यूज्ड हो गई। उसे लगा कि शायद वो गलत सीट नंबर पर आ गई है और उसने सीट नंबर चेक किया तो सीट नंबर सही था, दैट इज 35H। उसने फिर से डरते हुए लेडी से बोला, मैम आप ठीक तो हैं? आपके हस्बैंड जिन्होंने व्हाइट कुर्ता पजामा पहना है वो पीछे आए थे और मुझे आपके लिए कॉफी लाने को बोला था। जिस पे उस लेडी ने रिप्लाई किया कि व्हाइट कुर्ता पजामा तो उनके हस्बैंड ने आखिरी वक्त पे पहना था और उसी में उन्हें कॉफिन में रखा और मैं उन्हें दिल्ली लेके जा रही हूँ। प्रिया को लगा जैसे वो हैलुसिनेट कर रही हो। उसके पैर ठंडे पड़ गए और उसने जो सुना उस पे उसे यकीन नहीं आया। वो एक सेकंड के लिए बिल्कुल फ्रीज हो गई। वो शब्द, मेरे हस्बैंड मर गए हैं, उसके दिमाग में गूंज रहे थे। प्रिया ने तुरंत गैली के पीछे जाके अपने सीनियर को बुलाया। वो आए और उसने उन्हें सब कुछ बताया। उन्होंने कामली कहा, प्रिया शायद आपको लगा होगा कोई और पैसेंजर था। और उसी वक्त प्रिया को याद आया कि सर ने रेनू जी कहा था और उसने लेडी से पूछा, मैम क्या आप अपना नाम कंफर्म कर सकते हैं? टू विच द लेडी रिप्लाइड, यस माय नेम इज रेनू। उन दोनों ने मैनिफेस्ट निकाला। उस सीट 35H पर मिसेस रेनू मेहरा थी और उनके साथ कोई को पैसेंजर लिस्टेड नहीं थे। उनके हस्बैंड का नाम के साथ एक नोट लिखा था, ह्यूमन रिमेन्स कार्गो कंपार्टमेंट। प्रिया को लगा जैसे उसकी सांसें रुक गई हों। क्या वो किसी भूत से बात कर रही थी या उनकी आत्मा सच में अपनी वाइफ के लिए एक लास्ट कप कॉफी छोड़ने आई थी? उस इंसिडेंट के बाद से कैबिन के अंदर एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। एयर टेम्परेचर तो सेम था लेकिन हवा में एक स्टिलनेस थी, जैसे सब कुछ रुक गया हो। गैली के एक कोने में प्रिया ने वो कॉफी ट्रे रखी थी जब वो डर के अपने सीनियर को बुलाने आई थी। पर अब ट्रे पर एक एक्स्ट्रा कप था, गर्मा गर्म ब्लैक कॉफी, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रिया ने बनाई थी। उसने अपने सीनियर से पूछा, ये कप किसने बनाया? उन्होंने कहा, मैं तो अभी यहाँ आया हूँ और किसी ने मशीन यूज नहीं की। उस मोमेंट प्रिया को लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। प्रिया ने पलट के देखा तो कोई नहीं था, पर गैली के मेटालिक वॉल पे एक छोटा सा स्टीम हैंडमार्क दिख रहा था, बिल्कुल उसी हाइट पे जहां वो सर खड़े थे। प्रिया ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप कैबिन के फ्रंट साइड चली गई। उसके पीछे दोबारा जाने की हिम्मत नहीं हुई। सुबह 9 बजे दिल्ली लैंड किए। सब कुछ रूटीन था लेकिन प्रिया के अंदर सब कुछ हिल चुका था। जब कार्गो टीम बॉडी ऑफलोड करने आई, प्रिया चुपके से देख रही थी। एक वुडन कॉफिन निकाला गया। लेबल पे लिखा था, मिस्टर राजेश मेहरा, लंदन टू दिल्ली। प्रिया शॉक में थी। वो ही नाम था जो उनकी वाइफ ने बताया था, वो ही नाम जिस इंसान ने प्रिया से कॉफी मंगवाई थी। कैन यू इमेजिन कि इस इंसिडेंस का प्रिया पर ऐसा असर हुआ कि उसको हफ्तों तक साइकेट्रिक हेल्प लेनी पड़ी और अल्टीमेटली उसने जॉब से रिजाइन कर दिया। आज भी ये किस्सा क्रू के बीच में इतना फेमस है कि कोई इसे सच मानता है और कोई सिर्फ प्रिया का वहम। आप कमेंट बॉक्स में बताना आपको क्या लगता है। अगर आपको प्रिया की ये रियल लाइफ इंस्पायर्ड कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा और कमेंट में बताना अगर आप प्रिया की जगह होते तो आप क्या करते। क्या एक कोइंसिडेंस था या सच में उस आदमी की आत्मा ने अपनी आदत पूरी की? Until next time, it's bye bye.